खबर जालौन से है, जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी है। बता दें कि महिला के देवर के साथ अवैध संबंध बताए जा रहे थे, जिसकी जानकारी पति को होने पर दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ था, जिससे कि पत्नी और देवर ने मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कत्ल का पर्दाफाश करके आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटा है। देखिए, ये थाना नदीगांव का प्रकरण है, जिसमें राजेंद्र उर्फ चैनू, जो कि थाना नदीगांव क्षेत्र का रहने वाला था, उसकी हत्या कर बॉडी को जो है घर के दरवाजे पे फेंका गया हुआ था। पुलिस जब मौके पे पहुंची तो संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली थी। बहुत ज़्यादा जाहिरा कोई निशान नहीं थे, बस गले में हल्का सा निशान दिख रहा था। उसके बाद कब्जा पुलिस लेके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आई उससे मर्डर की पुष्टि हो रही थी और उसी पर तहरीर लेकर थाना नदीगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसी में जो पूछताछ की गई है, जो जानकारी इकट्ठा की गई है, जो अनावरण किया गया है, उसमें ये प्रकाश में आया है कि जो इस व्यक्ति मरा है उसकी महिला के देवर के साथ अवैध संबंध थे और जो है उसने स्वीकारा है, अपने कन्फेशन वाले बयान में भी बताया है। नमस्कार। जनपद जालौन में एक बार फिर खून के रिश्ते शर्मसार हुए हैं, मानवता शर्मसार हुई है। दरअसल पूरा प्रकरण जनपद जालौन के नदीगांव थाना क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर विगत 11 तारीख को एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में आज पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रवि कुमार ने खुलासा करते हुए बताया है कि पत्नी ने ही पति की हत्या की थी और अवैध संबंधों को चलते दरअसल उसके नाजायज संबंध उसके देवर से थे। इस बात का खुलासा हुआ है। देवर के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या की थी और हत्या करने के बाद शव को घर के बाहर फेंक दिया था। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसको जो है चैलेंज के रूप में स्वीकार किया था और स्वीकार करने के बाद आज खुलासा किया है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि पत्नी ने ही जो है अपने देवर के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। फिलहाल गिरफ्तार की गई पत्नी को सुसंगत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया और पुलिस अधीक्षक की माने तो शीघ्र ही देवर की भी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक देवर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। खबर गाजियाबाद के मोदी नगर से है, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक मकान मालिक ने रुपयों के खातिर किराएदार की हत्या कर दी और हत्या के बाद मृतक के 4 टुकड़े करके मुरादनगर गंगनहर में अलग अलग जगह पर फेंक दिया है। वहीं 12 दिसंबर को मृतक के दोस्तों ने मोदी नगर थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बता दें कि पुलिस कार्रवाई करते हुए किराएदार और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक युवक का शव बरामद नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि मृतक बागपत जिले के मुकुंदपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। देखिए, पिछले 2 माह से हमारा एक साथी अंकित, जो पीएचडी कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी से और यहाँ किराए पे रहता था मोदी नगर में। उमेश नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके यहाँ वो किराए पे रहते थे। तो सभी साथियों से बात हुई। लगभग पिछले 1 हफ्ते पहले मुझे टेलीफोन आया कि भाई मिल नहीं रहा है और उसका फ़ोन नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, जबकि कभी कभी मैसेज आ जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो उस बात को बहुत सीरियसली लिया हमारे सभी साथियों ने और कई लोगों से बात हुई, जैसे राजीव बालियान हमारे मित्र हैं, उनसे 6 तारीख को बात हुई थी। सबसे आखिरी बात लगभग उन्हीं से हुई थी। तो हम सब लोगों ने बातचीत की तो हमें लगा कुछ गड़बड़, तो हमने इसकी 3 दिन पहले FIR दर्ज की। हम 6 मित्र हैं, हम आए यहाँ थाने और इसके FIR दर्ज की। तो पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो दोषी है उसको पकड़ा भी है और हमें जानकारी आ रही है। अब दिनांक 12 दिसंबर को थाना मोदीनगर क्षेत्र पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोगों के द्वारा आकर थाने पर यह बताया गया कि उनका एक साथी अंकित, जो कि वर्तमान में मोदीनगर क्षेत्र में रहता है और एक PhD स्कॉलर है, वो लगभग 5 अक्टूबर के बाद से उसके द्वारा उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया और वो गायब है। इस घटना को सीरियसली लेते हुए तत्काल इसमें टीमें गठित की गई एवं गुमशुदगी में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उससे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीजें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद अंकित ने अंकित को गला दबा के मार दिया।
खबर महोबा के चरखारी से है, जहां पर बार एसोसिएशन चरखारी का अध्यक्ष स्वतंत्र सक्सेना को बनाया गया है। साथ ही महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री और कोषाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया है। वहीं सभी पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। खबर एटा से है, जहां पर महिलाओं के जागरूकता अभियान के लिए महाराणा प्रताप चौराहे से जुलूस निकाला गया है। ये जुलूस तहसील रोड से बाजार मंडी जवाहरगंज होते हुए विकासखंड परिसर पहुंचा, जहां गोष्ठी का आयोजन किया गया। वह इस गोष्ठी में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत भी गाया। इस दौरान विकासखंड की ग्राम पंचायत सचिव ध्यानपाल सिंह समेत सैकड़ों महिलाओं के साथ साथ विकासखंड के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। खबर झांसी से है, जहां पर एसएसपी राजेश एस के निर्देश पर मिशन शक्ति अभियान के क्रम में ग्राम कोटखेरा में चौपाल लगाकर मिशन शक्ति अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी मोट स्नेहा तिवारी ने ग्रामीण महिलाओं को महिला हेल्पलाइन नंबर, सड़क सुरक्षा और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर हेल्पलाइन नंबर से सुरक्षा करने को विस्तार से समझाया है। वहीं इस चौपाल में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों और सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने सामूहिक रूप से महिला सुरक्षा की शपथ ली है। मैं सीओ मोट हूँ, डीएसपी स्नेहा तिवारी। आज थाना रक्सा क्षेत्रांतर्गत गांव कोटखेरा में निगरानी समिति के तत्वावधान में और स्थानीय पुलिस के सहयोग से ग्राम कोटखेरा के पंचायत भवन में मिशन शक्ति के फेज़ 4 से संबंधित एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में हमने प्रतिभाग किया और गांव की महिलाओं को जो सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई, जैसे 112, 1090, 1098, 1076, 181 और 1930। इसके अलावा महिलाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, इसके बारे में भी महिलाओं को बताया गया। इसके साथ ही हमने सड़क सुरक्षा, साइबर जागरूकता से संबंधित जो भी चीज़ें दैनिक जिंदगी में महिलाओं के साथ समस्या के तौर पे सामने आती हैं, उनका कैसे वो समाधान कर सकती हैं और त्वरित रूप से कैसे पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती हैं, किस प्रकार से थाने की महिला हेल्प डेस्क उनकी सहायता के लिए बनी हुई है, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।